धक्को देवे के धक्को देवे के धक्का काटते देवे भाई तेरा ठोरा क्या कुछ नहीं ये साहब से बात नहीं कर रहे हैं। यो क्या मतलब है भाई रिकॉर्डिंग कर ले मेरी, जो करना कर ले, जो बोलना बोल ले, तो बोल ले। धक्का क्यों दे में गया था हिसार HU में जो चल रहा है। तो जैसे मैं खुद किसान हूँ, मैंने किसानी करनी स्टार्ट करी है, थोड़ा टाइम हुआ है। तो पिछले साल से मैं जैसे झींगा की फार्मिंग कर रहा हूँ और अब की बार मैंने कॉटन भी लगा रखा है। और आपको पता है जैसे अब सीज़न चल रहा है सरसों का, तो मेन तो ये था कि मैं नया जो बीज है सरसों का वो लेने गया था, वो भी मेरे को नहीं मिला। तो जब आ रहे थे मतलब कल के लिए जो मेला था वो ख़त्म हो रहा था, तो उस टाइम थोड़े बहुत ही किसान वहाँ बचे थे, निकलने लगे हम। तब वहाँ पे क्या था कि किसान चौपाल लगा रखी थी JP दलाल जी ने, जो कृषि मंत्री हमारे, वहाँ पे वो मीडिया वालों से थोड़ा रूबरू हो रहे थे। तो वो सब जो कार्यक्रम ख़त्म हो गया, रूबरू हो लिए, उसके बाद मतलब मैंने बोला कि किसान चौपाल आपने लगा रखी है, तो आप जो किसान आ रखे हैं थोड़े बहुत यहाँ खड़े हैं, उनके कोई सवाल हैं वो ले लो। तो एक दो किसानों ने बात करी, उसके बाद मैं अपनी बात रखने लगा। मेरे तो कुछ दो सवाल थे, एक तो झींगा पे था और दूसरा कॉटन पे था। तो पहला मैंने सवाल किया कृषि मंत्री जी से, मगर कृषि जो अपने झींगा वाले किसान हैं वो पिछले 2 साल से लॉस में चल रहे हैं, तो मगर इनका कुछ करो। तो वो बोले कि आप ऐसा करो, एक बार और कर लो। तो मैंने बोला कि पिछले साल हम 12 लाख लॉस में थे और अब की बार हम ऑलमोस्ट ही 7-8 लाख रुपए लॉस में हैं। तो मगर वो बोले कि एक बार और कर लो। तो पिछली बार तो इतने थे, अब की बार करेंगे तो हमें ज़मीन बेच के खेड़ा छुटाना पड़ेगा इनसे। तो बाद में वो बोले कि मेरे एरिया में आओ, आप 1-1 करोड़ का झींगा बेचा है। तो मैंने बोला कि आपका तो पता नहीं, आप सिरसा में आओ, मैं उन किसानों से मिलवाता हूँ जिन्होंने लॉस खाया है, मैं बाकायदा बिल सब दिखाऊंगा आपको। तो वो बोलने लगे कि इस चीज़ का हमें नहीं पता है, हम बोले कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर कर वो कुछ नहीं रहे। मैंने बोला कि आपने पिछले साल बोला था प्लांट लगाएंगे, लैब लगाएंगे, अब तक नहीं लगी। और फिर मैंने एक अपना सवाल रखा था सुंडी का, मेरे 2.5 एकड़ में नरमा है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो मैंने बोला कि उसमें 2.5 एकड़ में 2.5 क्विंटल भी नरमा नहीं होएगा। तो वो बोलने लगे कि हम मुआवजा दे रहे हैं। मैंने बोला मुआवजा नहीं, आप इसके लिए कोई ठोस इलाज करो इसका, जो किसान है वो इस तरह मार में ना आए। तो मैंने बोला कि मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ अपने कॉटन की जो फसल है उसकी। तो वो बोलने लगे कि वो जो पीछे गार्ड खड़े थे वो मेरे को धक्का मारने लग गए, क्योंकि वो फ़ोटो में सब जाहिर हो जाता कि हाँ वाकई में इतना लॉस है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उनके जो कमांडो थे वो धक्का मारने लग गए मेरे को। तो फिर मैंने क्या किया कि अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो वो जो मंत्री जी हैं खुद आप खड़े होके आए और मेरा हाथ पकड़ के मेरे को बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने बोला कि ले मेरी रिकॉर्डिंग कर ले, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और उसके बाद काफ़ी धक्का मुक्की करने के बाद वो गार्ड हैं वो मेरा फ़ोन छीन के ले गए। उसके बाद 2-4 किसान साथी थे मेरे, वो वहाँ पे आए। एक तो मीतमान जी थे झज्जर से, और एक 4 वो चौधरीवास से थे, 1-2 और किसान थे, हरदीप जी गिल थे। तो उन्होंने काफ़ी मदद करी और 2 घंटे बाद वो अपना फ़ोन लौटा के चले गए थे। किसी पुलिस के कर्मचारी के हाथ भेजा था। तो वो ये मामला था पूरा। क्या चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहता हूँ जी, जैसे किसान झींगा वाले किसान हैं तो उनको सरकार सब्सिडी का लालच दे के इस गहरे कुएं में गिर रही है, तो उसका कोई ठोस हल करे। जो पीछे बीमारी आई थी पिछले साल, उससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। अब की बार उस झींगा के सीड में ग्रोथ नहीं थी, उसके कारण बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, वाकई में ही बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और सुंडी का है, इसमें मुआवजा भले ही सरकार दे ना दे वो तो उनकी मंशा पे डिपेंड करता है, पर मुआवजे से कुछ नहीं होगा। अगर किसान की अच्छी पैदावार हो, अच्छा सीड मिल जाए, तो मुआवजे की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री और मंत्री की कमांडो ने मिसबिहेव किया है, तो कार्रवाई की मांग करते हैं? उन कार्रवाई तो जैसे जनता को सब पता है, वो वहाँ खड़े थे, उन्होंने देखा है, कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। कार्रवाई तो वो जनता अपने आप देख लेगी, आगे चुनाव आने वाले हैं, वो उनको सबक तो सिखाएगी। पूरे मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਵਿਜੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ JP ਦਲਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੂੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਦ ਤੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਈਓ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਆਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਤਿਆ ਝੋਰੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਚੇਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਝੀਂਗਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦਰਯਾਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਬੰਗ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਾ ਨਾ ਸਕੇ।